अगर कोई तुम्हें छुपा रहा है इसका मतलब है कि वो किसी और के लिए जगह बना रहा है। He never posted me and said I am private. एंड में पता चला कि मैं कभी प्रायोरिटी थी ही नहीं। मेरी गलतियों से सीख लेना so that no one can play you। मैंने ये साइंस इग्नोर किए बट तुम मत करना। Hi everyone, and I'm back with another video. So this video is about the red flags I ignored. He never posted me and said I am private. Listen, प्राइवेट लोग फोन में नहीं लाइफ में होते हैं। तब मुझे लगता था वाओ यार ये कितना मैच्योर है, लेकिन ये मैच्योरिटी नहीं सीक्रेसी थी। अगर कोई तुम्हें छुपा रहा है इसका मतलब है कि वो किसी और के लिए जगह बना रहा है। हर सीरियस बात पे तुम ज्यादा सोचती हो। जब भी वो मुझे ऐसा कहता था तब मैंने अपने इंस्टिंक्ट्स को डाउट करना शुरू कर दिया और इस गैस लाइटिंग को पेशेंस समझ लिया। तो ऐसा नहीं करना है। गर्ल्स सुनो, अगर तुम्हें कोई चीज बॉदर कर रही है तो उसके आंसर मिलना बहुत जरूरी है। अगर वो कह रहा है कि तुम ज्यादा सोच रही हो तो भी तुम ज्यादा सोचो एंड अपने इंस्टिंक्ट्स पे हमेशा भरोसा करो। प्लान्स फ्यूचर के और एक्शंस प्रेजेंट में जीरो। जब बंदा प्रॉमिस करे शादी के, एंगेजमेंट के, बट वो मीटिंग्स कैंसिल कर रहा है, वो डेट्स कैंसिल कर रहा है, वो बात करना टाल रहा है, तो आप समझ जाओ इट इज अ बिग रेड फ्लैग। जब रिलेशनशिप में क्लैरिटी कम और कंफ्यूजन ज्यादा होने लगे, इट इज अ हाई टाइम टू रियलाइज कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन फ्यूचर की बात करने वाले और दूसरे ही दिन डोंट रश कहने वाले बंदों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप में ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि वेयर इट इज गोइंग। मुझे लगता था कि मैं स्पेशल हूं, लेकिन मैं तो सिर्फ कन्वीनियंट थी। कंफ्यूजन कोई फेस नहीं होता, कंफ्यूजन वो आंसर होता है जो शायद हम सुनना नहीं चाहते। एवरी डैम थिंग वॉज अकॉर्डिंग टू हिज टर्म्स। कब मिलना है, कहाँ मिलना है, क्यों मिलना है, सब कुछ उसके हिसाब से। और मैं एडजस्ट करती रही क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज करना ही प्यार है। पर माय गर्लीज, कॉम्प्रोमाइज वहां होता है जहां दोनों लोग थोड़ा थोड़ा झुके, वहां नहीं जहां सिर्फ एक इंसान झुक रहा है। जहां एक इंसान झुके वो सिर्फ सैक्रिफाइस होता है, प्यार नहीं। रियलिटी चेक। फिर मुझे पता चला कि मैं किसी की स्टोरी का सिर्फ एक चैप्टर थी, पूरी स्टोरी नहीं। दर्द इस बात का है कि उसने कभी सच एक्सेप्ट किया ही नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन। मैं अपने आप से बहुत ज्यादा गुस्सा थी कि मैं इतने दिन ये सब रियलाइज क्यों नहीं कर पाई, मैं कैसे नहीं समझ पाई। फिर मुझे समझ आया कि जो लोग झूठ बोलते हैं वो इतनी कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हैं कि जो अच्छे लोग हैं वो डाउट में आ जाते हैं कि सच बोल रहा है कि झूठ। ये स्टूपिडिटी नहीं, ऑनेस्टी होती है अच्छे लोगों की। मैंने ये सीखा कि टाइम और ड्यूरेशन से ज्यादा इंटेंशन मैटर करता है जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो। कोई तुम्हें कुछ टाइम में ही बहुत रिस्पेक्ट दे देगा और कोई तुम्हें सालों तक वो रिस्पेक्ट नहीं देगा जो शायद तुम डिजर्व करते हो। अगर कोई तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, हाइड कर रहा है और डिले कर रहा है तो तुम समझ जाओ कि वो तुम्हें चूज नहीं कर रहा। अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सारे रेड फ्लैग्स को रोज कलर्ड ग्लासेस से देख रही थी। ये वीडियो किसी को भी ब्लेम करने के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ खुद को याद दिलाने के लिए है कि मैं किसी से भी कम नहीं थी। समटाइम्स इन लाइफ हम गलत जगह अपनी सारी सिंसियरिटी रख देते हैं। मेरी तरह अगर तुम भी कभी किसी सिचुएशन में इतना ज्यादा कंफ्यूज रहे हो तो कमेंट करो आई डिजर्व्ड क्लैरिटी। और अगर ये वीडियो किसी भी एक इंसान को गलत जगह रुकने से रोक दे देन इट वाज वर्थ शेयरिंग।